जो कर्म इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, जो सब काल में हो, जिनका वर्ण श्याम हो, जिनके नेत्र लाल हो, जो प्रलय काल में प्राणियों का संहार करते हैं, जो ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न हैं, ऊपर नीचे और मध्य तीनों दिशाओं के धाम हैं, जो पवित्र हैं, जो सबसे उत्तम हैं और समस्त अशुभों को दूर करते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बार बार नमन करता हूँ। प्रिय भक्तजनों, अब मैं आपको भगवान विष्णु के परम और श्रेष्ठ अवतार श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दिव्य वर्णन करता हूँ। राजा परीक्षित श्री मुनि सुखदेव जी से बोले, हे मुनिवर, अब आप कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करें। सुखदेव जी ने कहा, एक बार कृष्ण के जन्मदिन पर यशोदा उन्हें तेल लगा रही थी। गोपियों के आने पर उन्होंने कृष्ण को पालने पर सुला दिया। तभी कृष्ण रोने लगे और तभी कुछ देर बाद कंस के भेजे हुए तृणावर्त राक्षस ने आंधी से अंधकार पैदा कर दिया। बालक को न देख यशोदा रोने लगी। दैत्य ने अंधकार का फायदा उठाकर श्री कृष्ण को उठाकर वहां से ले भागा, किंतु अधिक दूर न ले जा सका, क्योंकि उनका भार इतना बढ़ गया कि तृणावर्त संभाल नहीं पाया। तभी कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया और गला दबा दिया। गला दबाते ही दैत्य की आंखें बाहर निकल गई और वह गिर पड़ा। जब गोपियों ने कृष्ण को वहां पड़ा हुआ देखा तो वह कृष्ण को उठा लाई और यशोदा के गोद में डालते हुए दानव के मृत्यु घटना की सारी बातें हर्षपूर्वक सुनाई। अब आगे मुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित को बोले, हे राजन, एक दिन बलराम और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए श्री कृष्ण ने माटी खाई। माटी खाते देखकर सब ग्वालों ने यशोदा से जाकर कहा कि हे मैया, कृष्ण ने शाम ने माटी खाई है। तब यशोदा चंचल नयन करके कृष्ण से कहने लगी, हे पुत्र, तुमने मिट्टी क्यों खाई? श्री कृष्ण कहते हैं, मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, यह सब झूठ बोलते हैं। विश्वास न हो तो मेरा मुंह खोल के देख लो। माँ ने उनके मुंह में देखा तो उसमें सभी लोग और समस्त सृष्टियां दिखाई पड़ी। वह आश्चर्य में डूब गई। उन्हें विश्वास हो गया कि कृष्ण ईश्वर हैं। फिर सब कुछ भूलकर उन्हें लाड़ प्यार से दुलारने लगी और गोद में बिठा दिया। अब मुनि सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार यशोदा श्री कृष्ण को गोद में बिठाकर खेल रही थी। इतने में चूल्हे पे रखा दूध उबलने लगा। उसको देख कन्हैया को गोद से उतारकर दूध को उतारने दौड़ी। कृष्ण ने क्रोध करके सब बर्तन फोड़ डाले और मक्खन का बर्तन उठाया और बाहर जाकर ग्वाल बालों के साथ मक्खन खाने लगे। यशोदा जब दूध उतारकर लौटी तो देखा कि दही की मटकी फूटी है और सारा मक्खन बिखरा हुआ है और श्री कृष्ण वहां नहीं है। जब आंगन से बाहर आकर देखा तो कृष्ण ओखली पर चढ़कर ग्वाल बालों को हंस हंस कर माखन बांट रहे थे और सभी बालक खुश होकर खा रहे थे। माँ चुपके से वहां पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण भागने लगे। माँ ने उन्हें पकड़ लिया और रस्सी से उन्हें ओखल से बांधने लगी, किंतु रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। तब यशोदा ने एक एक करके अनेक रस्सियां जोड़ी
किंतु फिर भी छोटी होती ही चली गई। यह देख यशोदा आश्चर्य से पसीने में डूब गई। माँ को थका हुआ जानकर तब भगवान श्री कृष्ण खुद ही बद गए। बालक कृष्ण को ओखली से बांध मैया यशोदा अपने घर के कार्यों में लग गई। काफी देर उखल से बंधने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उखल को घसीटते हुए पास के यमलार्जुन पेड़ के पास पहुंचे और उन दो पेड़ों के बीच से निकलना चाहा, जिसमें ओखली फंस गई और वह दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्ष के गिरने पर उसमें से दो उत्तम वेशधारी पुरुष प्रकट हुए, जो कुबेर पुत्र थे। वे दोनों किसी कारण शापवश वृक्ष बन गए थे। तब राजा परीक्षित बोले, हे मुनिवर, किस श्राप के कारण वे दोनों वृक्ष बन गए थे? महात्मा सुखदेव जी ने कहा, नल कुबेर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे। एक बार मदिरा पीकर युवतियों के साथ वे जल क्रीड़ा करने लगे। तभी अनायास ही देवर्षि नारद जी वहां आ गए। उन्हें देखते ही युवतियों ने तो वस्त्र पहन लिए, किंतु वे दोनों नंगे ही क्रीड़ा करते रहे। तभी नारद जी क्रोधित हो गए और उन्हें वृक्ष हो जाने का श्राप दे दिया। जब दोनों यक्ष नारद जी की चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगे, तो नारद जी ने कहा, जब भगवान का कृष्ण अवतार होगा तो वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। अतः हे राजन, वे ब्रज में यमलार्जुन नाम के वृक्ष हो गए। भगवान के द्वारा उद्धार होते ही पुरुष रूप में आते ही नल कुबेर और मणिग्रीव भगवान के चरणों में गिरकर उनकी स्तुति करने लगे और तत्पश्चात वे दोनों अपने लोक को चल दिए। भक्तजनों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण और हमारे साथ इस अंक में बने रहें।